हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अखिलेश वर्मा और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेंटर वर्मा। और आज के इस वीडियो में मैं स्टोरी रिकैप करने वाला हूं नेटफ्लिक्स के शो नेवर हैव आई एवर के सीजन 3 के एपिसोड 1, 2 एंड 3 का। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सीजन 3 के एपिसोड 1 की स्टोरी सीजन 2 के आगे से ही शुरू होती है, जिसमें अब पैक्सटन और देवी एक बढ़िया कपल बनकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्कूल में एंट्री मारते हैं, जिन्हें साथ में देखकर स्कूल में सब हैरान हैं। लेकिन देवी हमेशा जब भी पैक्सटन के साथ अकेले होती है, तब वो किस करने के बाद सेक्स ना करने के लिए बहाने बनाती है, जिसमें हैवी खाना और टिकटॉक देखना है। और तभी एक दिन देवी जोई और शीरा को ये कहते सुन लेती है कि पैक्सटन जल्दी ही देवी से बोर होकर उसे छोड़ देगा और अब ट्रेंट एलेनोर को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। और फैबुला की गर्लफ्रेंड ईव कोरिया में शिफ्ट हो रही है, यानी कि अब दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होने वाले हैं। और निर्मला अब कमला से बहुत नाराज है, क्योंकि वो उस दिन प्रशांत और उसकी फैमिली को छोड़कर मनीष से मिलना बिना किसी को बताए भाग गई थी। और फिर देवी जोई और शीरा से कहती है कि मैं कोई चालू लड़की नहीं हूँ और पैक्सटन और मैंने अभी तक सेक्स भी नहीं किया है और वो मुझे मेरी पर्सनालिटी के कारण चाहता है। जिस पर जोई और शीरा कहती है कि पैक्सटन उस लड़की के साथ नहीं टिकता जिसके साथ वो सेक्स ना कर पाए, और इस बात से देवी काफ़ी टेंशन में है। फिर कमला प्रशांत को मनाने उसके घर जाती है, लेकिन प्रशांत शादी करना चाहता है और कमला सिर्फ डेट करना चाहती है, जिसके बाद प्रशांत कमला से अलग हो जाता है। और अब देवी फैबुला, अनीसा और एलेनोर को बताती है कि फाइनली वो पैक्सटन के साथ सेक्स करने वाली है, लेकिन कमला उसे समझाती है कि अगर वो तैयार नहीं है तो उसे सेक्स करने के लिए इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फिर डिनर डेट के बाद जब पैक्सटन और देवी किस करने के बाद आगे बढ़ते हैं, तभी पैक्सटन को यह समझ आ जाता है कि देवी अभी तैयार नहीं है, और देवी भी ये बात एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद पैक्सटन भी कहता है कि उसे कोई जल्दबाजी नहीं है। फिर टेस्ट में अच्छे मार्क्स ना आने के कारण फैबुला ईव से ब्रेकअप कर लेती है, और अब फाइनली ट्रेंट और एलेनोर अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करके डेट कर रहे हैं। और ये क्या, निर्मला तो अभी भी कमला से नाराज है। तभी डिनर के टाइम पर देवी के पास एक अननोन मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि पैक्सटन वैसा नहीं है जैसा तुम समझती हो, और एपिसोड 1 यहीं खत्म हो जाता है। फिर एपिसोड 2 की शुरुआत में देवी अपने पास आए हुए मैसेज के बारे में अपनी फ्रेंड्स को बताती है, जिस पर एलेनोर कहती है कि तुम पैक्सटन को डेट कर रही हो, जिसके कारण तुमसे कई लड़कियां जेलस हैं और इसीलिए तुम्हें कोई ये मैसेज सेंड करके ट्रोल कर रहा है। और अब देवी वापस उसे मैसेज करती है, जिसके बाद उसका रिप्लाई आ जाता है कि वो पैक्सटन को पहले से अच्छी तरह से जानती है और वो और देवी अलग नहीं है। फिर पैक्सटन भी ये मैसेज देख लेता है। इसके बाद देवी उससे प्रॉमिस करती है कि अब वो इन मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देगी। फिर निर्मला नलिनी को बोलती है कि अब तुम्हें नए दोस्त बना ही लेने चाहिए। फिर देवी और उसके फ्रेंड्स लेडी विसल बॉय के डेटा की हेल्प से 4 लड़कियां शॉर्टलिस्ट करते हैं, जिन पर उन्हें शक है कि उसे इनमें से कौन मैसेज कर सकता है, जिनमें जेनी, टेलर यू, हैली और जोई शामिल थी। और फिर फाइनली देवी को मैसेज के थ्रू पता चल जाता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि हैली ही है, जो कि उसके ऑर्केस्ट्रा में आती है। फिर देवी और हैली मिलते हैं और हैली उसे बताती है कि वो और पैक्सटन बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन एक दिन उन दोनों ने सेक्स किया और दूसरे ही दिन से पैक्सटन ने उससे बात करना बंद कर दी, जिससे हैली काफ़ी हर्ट हुई थी और उसने इस धोखे से मूव ऑन करने के लिए ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन कर लिया था। और इधर अनीसा बेन से पूछती है कि क्या वो अभी भी देवी को लाइक करता है, इस पर वो मना कर देता है और बोलता है कि वो सिर्फ अनीसा को ही लाइक करता है। फिर निर्मला अपने घर में एक छोटा सा गेट टुगेदर रखती है, ताकि कमला के लिए एक नया इंडियन लड़का ढूंढा जा सके, जिसमें मनीष भी चला जाता है और यहीं नलिनी राया से मिलती है। फिर देवी और पैक्सटन मिलते हैं, जहां पैक्सटन उसे बताता है कि उसने हैली को धोखा नहीं दिया था, वो बस डर गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस सिचुएशन से कैसे डील करे, इसलिए वो हैली को इग्नोर करने लगा। जिस पर देवी पैक्सटन को हैली से माफ़ी मांगने कहती है, लेकिन पैक्सटन मना कर देता है। और पार्टी में निर्मला को मनीष पसंद नहीं आता, क्योंकि वो सिर्फ एक स्कूल टीचर है, कोई इंजीनियर या एस्ट्रोनॉट नहीं। फिर फाइनली पैक्सटन देवी के साथ जाकर हैली से सबके सामने माफ़ी मांगता है, जहां और भी लड़कियां आ जाती है, जिनके साथ पैक्सटन ने यही सब किया था, और एक एक करके वो सबसे माफ़ी मांग लेता है और उसकी वापस हैली से दोस्ती हो जाती है, जिससे देवी खुश नहीं है। और उधर अनीसा के मैच के टाइम पर बेन मैच न देखकर देवी से चैट करने लगता है, जिसे ये करता देख अनीसा देख लेती है और उसका मूड खराब हो जाता है और वो वॉशरूम में जाकर रोने लगती है, जहाँ फैबुला उसे मिलती है और फैबुला उसकी बहुत तारीफ करती है। तभी अनीसा फैबुला को किस कर लेती है और एपिसोड 2 यहीं खत्म हो जाता है। फिर एपिसोड 3 की शुरुआत में आज वैलेंटाइंस डे है और पैक्सटन देवी के साथ एक रोमांटिक डिनर प्लान करता है, जिससे देवी काफ़ी खुश है। लेकिन एक दिक्कत और सामने आ जाती है, और वो ये है कि स्टूडेंट क्विज के रिजल्ट में हैली का परफेक्ट मैच पैक्सटन और देवी का परफेक्ट मैच एरिक निकला है, जिससे देवी का मूड फिर से खराब हो जाता है, क्योंकि देवी को डर है कि पैक्सटन और हैली इसके बाद और ज़्यादा क्लोज ना आ जाएं। और फिर बेन सबके सामने अनीसा का मजाक उड़ा देता है, क्योंकि वो बुक्स नहीं पढ़ती, जो कि अनीसा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर राया नलिनी से उसकी क्लिनिक में मिलती है और कहीं बाहर मिलने के लिए पूछती है, लेकिन नलिनी उसे मना कर देती है और बोल देती है कि वो बिजी है और मोहन के साथ वाला पुराना वैलेंटाइंस डे याद करती है।
फिर ट्रेंट एलेनोर से एक कैंडल लाइट डिनर के लिए पूछता है जिसमें उसके अंकल जो भी आने वाले हैं, जिस पर पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके अंकल अपनी ब्लाइंड स्टोर्स की एड्स में एलेनोर को ले सकते हैं, वो हाँ कर देती है और फाइनली उसके अंकल एलेनोर को अपनी कंपनी के एड्स में ले लेते हैं। फिर रात में नलिनी अकेले बैठकर मोहन की दी हुई डॉल के साथ डिनर करती है और जब वो देवी से उसके साथ डिनर करने पूछती है तो वो मना कर देती है, जिससे नलिनी को रियलाइज होता है कि अब उसे दोस्त बना ही लेने चाहिए। और फिर स्कूल में पैक्सटन और हेली को साथ देखकर देवी का मूड खराब हो जाता है। फिर एलेनोर फेबुला को बताती है कि वो ट्रेंट से पीछे छुड़ाना चाहती है, लेकिन उसने उसका फायदा उठाया ताकि वो उसके अंकल के एड्स में मौका पा सके। फिर वो ट्रेंट और एड दोनों को छोड़ने का प्लान बनाती है। फिर नलिनी राया से मिलने बाहर जाती है और दोनों अब अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं। फिर देवी पैक्सटन के साथ पेंट बॉल खेलने जाती है, जिसमें पैक्सटन और हेली एक ही टीम में है और देवी ट्रेंट की टीम में है। और जब गेम की एंड में देवी हेली को मारकर जीतने ही वाली होती है, तभी पैक्सटन देवी को मारकर अपनी टीम को जिता देता है, जो कि देवी को अच्छा नहीं लगता। फिर अनीसा बेन से ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि वो उसका मजाक उड़ाता रहता है। फिर देवी गुस्सा होकर पैक्सटन से झगड़ लेती है, लेकिन पैक्सटन उसे समझाता है कि वो और हेली बस अच्छे दोस्त हैं। लेकिन देवी ये बात निकाल लेती है कि जब देवी और पैक्सटन साथ में स्कूल से बाहर निकलते हैं, तब लोग ये सोचते हैं कि देवी पैक्सटन के लायक नहीं है। जिस पर पैक्सटन उसे बहुत समझाता है, लेकिन एंड में वो देवी को बोलता है कि हमारा रिलेशनशिप आगे नहीं टिकने वाला, क्योंकि देवी को खुद पर भरोसा ही नहीं है, और वो देवी से ब्रेकअप कर लेता है। फिर एलेनोर ट्रेंट से ब्रेकअप करने जाती है, जहां वो उसे बता देता है कि उसने भी अपने अंकल का यूज किया था ताकि एलेनोर उसके अंकल के नाम के कारण उसके साथ रहे, और वो उसकी पहली गर्लफ्रेंड है और उसे भी ये पता है कि वो मैच्योर नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे बहुत चाहता है। जिसके बाद एलेनोर ट्रेंट को किस कर लेती है। फिर देवी रोते हुए घर जाती है और उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या किसी लड़के ने उसका दिल तोड़ा है। इस पर देवी बता देती है कि हाँ, एक लड़का था और वो उसे बहुत चाहती थी, और नलिनी देवी को गले लगा लेती है और एपिसोड 3 यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी मेहनत ज़रा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।